हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ती की कटिंग। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो फ्रंट का नेक है वो बैक की साइड जाता है, पीछे की ओर खिंचता है हमारा फ्रंट का नेक। तो वो क्यों खिंचता है वो आज इसी वीडियो में सीखेंगे। तो हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमने ये मेजरमेंट लिया है। हमारी जो लेंथ है 14 इंच है, 40 इंच। तीरा हमारा 15 इंच का है। चेस्ट हमारी 34 इंच की है। अपर चेस्ट हमारी 33 इंच है। वेस्ट हमारी 30 इंच है। हिप हमारी 38 इंच है। स्लीव्स हमारी 16 इंच की है। ठीक है, इसमें हम फ्रिल लगाएंगे आगे 4 इंच की। ठीक है, तो 16 इंच की स्लीव से 10 इंच की हमारी मोरी है। जो शॉर्ट स्लीव्स होती है हमारी 4 इंच की स्लीव्स होती है, उसकी मोरी 12 इंच की है। नेक हमारा शॉर्ट ही रहेगा। अपेक्स पॉइंट की दूरी 9 इंच पर है, बस्ट पॉइंट जिसे कहते हैं। 14 इंच पर हमारी जो कमर है, 21 इंच पर हमारे चाक ओपन होंगे। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लूजिंग कैसे देनी है। तो जब भी हमारा 1 से 4 इंच तक का नेक होता है, 4 या 4.5 इंच तक का, तो हम उसमें 4 इंच की लूजिंग देते हैं, अपर चेस्ट में भी और फुल चेस्ट में भी। तो हम 34 इंच में भी 4 इंच प्लस करेंगे और 33 इंच में भी हम 4 इंच प्लस करेंगे। मतलब ये है कि अपर चेस्ट और फुल चेस्ट दोनों में हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। कब करेंगे? जब हमारा 1 से 4 इंच तक का नेक होता है। तो हमारा नेक शॉर्ट ही है, 4 साढ़े 4 इंच तक का नेक बनाएंगे तो हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, और जो वेस्ट है हमारी 30 इंच। कोई किसी एक का कमेंट्स आया था कि मैम आप वेस्ट में और हिप में भी लूजिंग दें कि कितनी लूजिंग लेनी है। तो देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग लूजिंग ले सकते हैं वेस्ट में और हिप में। अगर मैं फिटिंग की बात करूँ तो मेरी जो वेस्ट है 28 इंच है, लेकिन मैं जब मेजरमेंट लेती हूँ तो उसी टाइम पे लूजिंग ऐड कर लेती हूँ और 30 इंच रेडी रखती हूँ। जैसे हम मेरी हिप है 36 इंच की, तो 2 इंच लूजिंग ऐड की थी मैंने मेजरमेंट लेते टाइम, तो 38 इंच हमारी रेडी आई है। ठीक वैसे ही अगर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे कैसे लूजिंग लेनी है मेजरमेंट की टाइम, तो आप ये करें कि आप प्रॉपर फिटिंग का नाप लें। उसमें 2 से 2.5 इंच की लूजिंग दे सकते हैं, 2 इंच की भी दे सकते हो, 3 इंच की भी दे सकते हो कि आपको कितना लूज पहनना है। तो मेरी जो वेस्ट है तो 28 इंच है, लेकिन मैंने 30 इंच ली है क्योंकि मुझे 2 इंच की लूजिंग चाहिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप पहले जो आपकी वेस्ट है, जैसे मेरी वेस्ट है 28 इंच, तो 2 इंच प्लस कर लीजिए, जैसे अभी हम कर रहे हैं चेस्ट और अपर चेस्ट में। ठीक है, हिप मेरी 36 इंच है, लेकिन मैंने 38 इंच ली है क्योंकि मुझे लूजिंग ऐड करनी है। मेजरमेंट लेते टाइम ही लूजिंग ऐड कर लेती हूँ मैं। ठीक है, मैम के मेथड के अकॉर्डिंग वेस्ट और हिप में लूजिंग ऐड नहीं होती है। जब हम मेजरमेंट लेते हैं उसी टाइम पे लूजिंग ऐड कर लेते हैं कि हमें कितना लूज पहनना है वेस्ट से और हिप से। सिर्फ हमें चेस्ट और अपर चेस्ट में ही लूजिंग ऐड करनी है। तो हमारे 1 से 4 इंच तक का नेक है, तो 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे चेस्ट और अपर चेस्ट में। ठीक है, 1 से 4 इंच तक के नेक में हम चेस्ट और अपर चेस्ट में 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। जैसे जैसे हमारा नेक डीप होता जाएगा तो हमारी लूजिंग भी कम होती जाएगी। तो देखिए, हमारी चेस्ट है 34 इंच, उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड की तो हमारा हो गया 38 इंच। ठीक है, 38 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा आया 9.5। ठीक है, फुल चेस्ट जो है हमारी 9.5 आई। अब अपर चेस्ट हमारी है 33 इंच, उसमें 4 इंच प्लस करेंगे तो 37 आया। ठीक है, 37 आने के बाद में इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे। डिवाइड बाई 4 इसलिए करेंगे क्योंकि हम जब कपड़ा बिछाते हैं तो 4 ते में बिछता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड बाई 4 करना होता है। तो लूजिंग लेंगे हम 4 इंच की, 33 इंच में 4 जोड़े तो 37 हुआ। 37 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 9 प्लस 9.25 इंच। ठीक है, 9.25 इंच, 9 प्लस। ओके, वेस्ट हमारी 30 इंच है, तो हमारा डिवाइड बाई 4 हुआ 7.5 इंच। हिप हमारी है 38 इंच, तो 9.5 इंच। ठीक है, तो ये अब हम इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग करेंगे। ठीक है, 34 में 4 जोड़ तो 38, तो 38 को डिवाइड बाई 4 किया, 4 किया तो 9.5 इंच। 33 में 4 इंच ऐड किया तो 37 को डिवाइड बाई 4 किया तो 9.25, और 30 को डिवाइड बाई 4 किया तो 7.5, और 38 को डिवाइड बाई 4 किया तो 9.5 इंच। ठीक है, अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। अब हमें कपड़ा कैसे फोल्ड करना है? कपड़ा फोल्ड करने के लिए हम इन चारों में से जो सबसे बड़ा नाप होगा हमारा वो देखेंगे। तो हमारे जो फुल चेस्ट है और हिप है, इनका दोनों का ही बड़ा नाप है 9.5। ठीक है, ये 9.25 है, ये 7.5 है, तो 9.5 सबसे बड़ा नाप है। तो 9.5 में हम 2 इंच ऐड करेंगे। 2 इंच ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम साइड से जो स्लिट होते हैं हमारे, मतलब चाक होते हैं जो फोल्ड करते हैं, तो 1.5 इंच हमें फोल्ड के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो 9.5 में 2 इंच प्लस करेंगे, 10.5 11.5, तो हम 11.5 इंच पर कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, 9.5 इंच में हम 2 इंच ऐड करेंगे। आप 1.5 इंच भी कर सकते हो, आपको कितना कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो मुझे ना 2-2 इंच की जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा, वो मैं 2-2 इंच रखती हूँ। ठीक है, तो हम 2 इंच ऐड कर लेंगे 9.5 इंच में। ठीक है, 9.5 इंच में 2 इंच ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर चौक के निशान लगा के और इक्वल फोल्ड करके प्रेस लगा के क्रीज बना लेते हैं। तो ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। ठीक है,
फ्रंट का और बैक का पार्ट हम अलग अलग कट करेंगे। पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो हम यहाँ मार्किंग करेंगे। साढ़े 9 इंच तो हमारा जो मेजरमेंट है वो निकल कर आया है। 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेंगे। आप 2 भी ले सकते हो, 1.5 भी ले सकते हो। ठीक है, मैं 2.5 इंच ऐड कर रही हूँ। सो टोटल देखेंगे कितना हुआ, 12 इंच। तो 12 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। ये प्रेस लगा के हमने क्रीज बना ली है। ठीक है, तो ये हमारे 12 इंच आया है। देखिए, अब हम ये मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद अब हम यहाँ पर हमारा शोल्डर लेंगे। शोल्डर है हमारा 15 इंच, 15 इंच, तो 15 का हाफ रखेंगे 7.5। जब भी हमारा बोट नेक होगा या 1 से 4 इंच तक का नेक होगा तो हमें शोल्डर पूरा पूरा लेना है। ठीक है, पूरा पूरा का मतलब है जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ। ठीक है, 7.5 पूरा पूरा लिया है हमने। ठीक है, जब भी हमारा बोट नेक होगा या 1 से 4 इंच तक का नेक होगा तो हमें पूरा पूरा शोल्डर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में जो हमारे 7.5 आया, 7.5 पर ही हम यहाँ मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। एक स्ट्रेट मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। ठीक है, शोल्डर डाउन हमें कब करना होता है, जब हमारा बोट नेक हो या बोट नेक हो या शॉर्ट नेक हो। शॉर्ट नेक मतलब 1 से 4 इंच तक का, 4.5 इंच तक का नेक हो, जब हमें शोल्डर डाउन करना होता है। कॉलर नेक में भी हमें शोल्डर डाउन करना होता है। ठीक है, डीप नेक में हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं। जिस किसी के भी शोल्डर ज़्यादा झुके हुए होते हैं तभी हम शोल्डर डाउन करते हैं, वरना हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं। ठीक है, तो शोल्डर डाउन करने का फॉर्मूला है, जितना आपका शोल्डर उसको डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, तो आपका जो शोल्डर डाउन होगा वो निकल कर आ जाएगा कि आपको कितने इंच शोल्डर डाउन करना है। जैसे हमारा शोल्डर है 15 इंच का, तो हम डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1.25 इंच निकल कर आएगा। ठीक है, जो उतना भी आपका शोल्डर हो उसको डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें शोल्डर डाउन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। ये 2.5 इंच फिक्स है सबके लिए, और हम यहाँ पर क्रॉस में मिला लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमारा आर्म होल लेंगे। आर्म होल लेने का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच। जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 कीजिए प्लस 1 इंच कीजिए। ठीक है, हमारी चेस्ट है 34 इंच की। ठीक है, 34 को डिवाइड बाय 6 करेंगे प्लस 1 इंच करेंगे, तो हमारा आया 6.66। ठीक है, पॉइंट के बाद में हम 2 अंक देखेंगे, पीछे के नहीं देखने हमें। ठीक है, तो 6.5 में एक लाइन ऊपर। ठीक है, तो हम ये 6.5 या 6.25 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये 6.25 रख लेते हैं। आर्म होल हमारा एक लाइन में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये 6.25 इंच पर हम मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, 6.25 इंच पर मार्किंग करने के बाद ये हमारा आर्म होल निकल कर आया है। अब हम यहाँ से कमर का और हिप की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारी जो अपेक्स पॉइंट है वो 9 इंच पर है, तो हम 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, 14 इंच पर हमारी वेस्ट है, तो 14.5 इंच पर मार्क करेंगे। 21 इंच पर हमारे हिप है, तो 21.5 पर मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ सिलाई में मार्जिन जाएगा शोल्डर जॉइंट में। अब इन मार्क को सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो हमने नाप निकाला था 9.5 और 9.25, तो उसको हम यहाँ मार्क करेंगे। 9.5 हमारा फुल चेस्ट है और 9.25 हमारी अपर चेस्ट है। ठीक है,
वेस्ट हमारी 7.5 इंच है, हिप हमारी 9.5 इंच है। ठीक है, लंबाई इसमें कवर नहीं हो रही है तो आप लंबाई का लगा सकते हैं। जैसे मेरी हम इसमें 40 इंच लंबाई है, ठीक है, तो 2 इंच प्लस करके हम 42 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इन मार्क को एक दूसरे से मिला लेते हैं। हिप को वेस्ट से मिलाएंगे, हिप को कमर से मिला लिया, कमर से मिलाने के बाद में हम जो बाहर वाला मार्क है हमारा फुल चेस्ट का, उससे मिलाएंगे। ठीक है, फुल चेस्ट से मिलाने के बाद जो हमारा ये अपर चेस्ट का मार्क है इसको यहाँ मिलाएंगे, जो हमारा अपेक्स पॉइंट है, ठीक है, बस्ट पॉइंट आता है उस पर मिलाएंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं मिलाना है तो आप यहाँ प्लेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारी सिलाई होगी जो इस पर नहीं होगी, ठीक है, इस पर नहीं होगी, अब हमारी जो सिलाई होगी इस पर होगी। ठीक है, ऐसे राउंड में होते हुए। ठीक है, तो अगर आपको ये 2 मार्क नहीं करने हैं तो आप जो मार्किंग जो ये हमारा फैब्रिक है उसकी यहाँ प्लेट दे सकते हो आर्महोल में। उससे क्या होगा, जो हमारी क्रीज बनती है आर्महोल में वो नहीं बनेगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लूजिंग होती है हमारी फैब्रिक में, ये कपड़ा इकट्ठा होता है आर्महोल के यहाँ, वो नहीं होगा अगर आप यहाँ प्लेट दे देते हैं। अगर प्लेट नहीं देती हूँ तो आप इस मेथड से कटिंग कर सकते हो, इससे भी आपकी प्रॉपर फिटिंग आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यहाँ हम 1.5 इंच लेंगे फोल्ड के लिए। ठीक है, इन मार्क को मिला लेंगे। ठीक है, अब हम आर्महोल की गोलाई की शेप देंगे। बैक आर्महोल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अपर चेस्ट का मार्क है उस मार्क से इसकी दूरी देखेंगे तो हमारी 1.5 इंच आई। 1.5 इंच को हम यहाँ मार्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ से खड़ी शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारी बैक आर्महोल की गोलाई हो गई। फ्रंट आर्महोल की गोलाई के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये आर्महोल है उसको हाफ करेंगे, उसको सेंटर में मार्क करेंगे। सेंटर में मार्क करने के बाद हम 1.25 इंच अंदर आएंगे। ठीक है, इस मार्क को ऐसे मिलाएंगे क्रॉस में। ठीक है, क्रॉस में मिलाने के बाद फ्रंट आर्महोल की गोलाई के लिए हमने क्रॉस में मार्क मिला लिया। फ्रंट आर्महोल के लिए हमने क्या किया, पहले हमने आर्महोल का हाफ किया, हाफ में सेंटर लिया, सेंटर में हमने 1.25 इंच अंदर आए। अंदर आने के बाद में यहाँ से क्रॉस में लाइन लगाई एक। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे जो हमारा अपर चेस्ट का मार्क है वहाँ से इसकी दूरी देखेंगे तो 3.25 इंच आ रही है, लेकिन हमें 1 इंच अंदर से ही गोलाई देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे तो ये 2.25 इंच है। 2.25 इंच पर हम यहाँ मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ मार्क करने के बाद हम यहाँ पर खड़ी गोलाई दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट आर्महोल की गोलाई हो गई। ठीक है, तो ये हिप से दामन तक हम मिला लेंगे इसको स्ट्रेट। अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो आप स्ट्रेट रखिए, अगर आपको ए लाइन बनाना है तो आपको ये कपड़े की चौड़ाई है ज़्यादा लेनी होगी। ठीक है, मुझे स्ट्रेट ही रखनी है तो मैंने 9.5 इंच यहाँ से लिया है, तो 9.5 इंच हम घेरे से लेंगे और स्ट्रेट मिला लेंगे। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। 1.5 इंच हमने यहाँ से लिया है, 1.5 इंच हम यहाँ से लेंगे और इसको भी मिला लेंगे। ठीक है, इसको मिलाने के बाद हम कट कर लेंगे। पहले सीधा कट करेंगे, फिर क्रॉस में, फिर बैक आर्महोल को कट करेंगे हम। यहाँ हम कट लगा लेंगे हिप में, वेस्ट में और यहाँ पर भी। ठीक है, हमने कट लगा लिया, अब इसको ऊपर खिसकाएंगे।
यह हमारी हिप है, यहाँ से हमने स्ट्रेट ले लिया। हमारी 40 इंच लंबाई तो हमने 40.5 पे मार्क किया था और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, इन मार्क को सीधा मिला लेंगे और इसको भी कट कर लेंगे। अभी हम कट लगा लेंगे क्योंकि हमें फोल्ड करना है। जैसे अभी बिछाया था हम इस कपड़े को, ठीक वैसे ही बिछा लेंगे और इसके ऊपर इस फ्रंट पार्ट को सेट कर लेंगे। फ्रंट का पार्ट हम बैक पार्ट से कम 1 से 1.5 इंच नीचे बिछाएंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, इक्वल बिछा लिया है। कम से कम हमने 1 से 1.5 इंच, इसको 1 से 1.25 इंच या 1.5 इंच हमें नीचे रखना है फ्रंट पार्ट को। ठीक है, फ्रंट पार्ट को 1 से 1.5 इंच हमने नीचे रखा है बिछा कर। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ से हमने बिल्कुल इक्वल बिछाया है, बिल्कुल अच्छे से बराबर सेट कर लिया है इसको। अब हम यहाँ से बिल्कुल बराबर में कट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बैक आर्म होल को पूरा करेंगे। अब आपकी प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो नेक है पीछे की तरफ जाता है, फ्रंट का जो नेक है हमारा पीछे की तरफ जाता है, आगे का गला पीछे की तरफ जाता है। तो वो क्यों जाता है? क्यों आप आर्म होल को कंप्लीट नहीं करते हो। आर्म होल कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आप दोनों पार्ट को सेम, जैसे मैंने अभी फ्रंट पार्ट कट किया था यहाँ से ऐसे, और ऐसे कट करके फिर फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग कट करने होते हैं। ठीक है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग करें आप कट। उसके बाद में आप देखें, मैंने ये अभी तक फ्रंट पार्ट ही कट किया है, लेकिन हमने बैक आर्म होल से कट किया है। ठीक है, वो इसलिए किया है कि हमें सेट करने में दिक्कत ना हो, फिर हमें वापस से ही बैक आर्म होल को ड्रॉ करना होता है, इसलिए हमने बैक आर्म होल से ही कट किया है। चाहते तो हम फ्रंट आर्म होल से भी कट कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है फिर फ्रंट आर्म होल से कट करने के बाद हमें बैक आर्म होल वापस से ड्रॉ करना होता है। ठीक है, इस वजह से हमारा काम ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए हमने पहले बैक आर्म होल से कट कर लिया है। यहाँ से सीधे गए क्रॉस में और बैक आर्म होल से कट करते हुए हमने कुर्ती को कट कर लिया। अब आपकी प्रॉब्लम है कि हमारा जो गला है पीछे की ओर जाता है। ठीक है, पीछे की ओर इसलिए जाता है कि आप आर्म होल को कंप्लीट नहीं करते हो। आर्म होल को कंप्लीट करने का क्या तरीका है आप देखें। जैसे छोटे छोटे राउंड में हमें आर्म होल को चेक करना है। तो हमारा कितना है? 9.25 इंच। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 9.25 इंच मतलब -9। ठीक है, -9। तो हमारा जो फ्रंट का आर्म होल है -9 इंच मतलब 9.25 इंच। बैक आर्म होल देखेंगे अब हम, छोटे छोटे राउंड्स में ही आपको चेक करना है आर्म होल को। ठीक है, कितना है? 7.25 इंच। ठीक है, तो जब 7.25 इंच आपका बैक आर्म होल है, बैक का आर्म होल आपका 7.25 इंच मतलब -8 लिख देती हूँ मैं आपको। ठीक है, -8, 7.25 इंच। अब देखें, जब आपका आर्म होल पीछे का छोटा होगा और आगे का बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है वो पीछे वाला जो नेक है आपका, पीछे वाला जो आर्म होल है, वो अपने आप को कवर करने के लिए फ्रंट का जो फैब्रिक है वो पीछे की ओर ही खींचेगा। ठीक है, क्योंकि आपने आर्म होल को कंप्लीट नहीं किया है। पूरा 1 इंच का डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, फ्रंट का आर्म होल तो बड़ा है, बैक का छोटा है, तो बैक का जब छोटा होगा तो पीछे की ओर खींचेगा, उसको भी तो बराबर होना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें दोनों आर्म होल को इक्वल रखना है। चाहे से आपको 1 इंच बड़ा करना पड़े, 1.25 इंच, 1.5 इंच, जितना भी हो, जितना आपका कम पड़ रहा है यहाँ, उतना ही आपको पीछे का बैक पार्ट उठाना है। बैक पार्ट उठाने का मतलब यही है, जितना आपका फ्रंट का आर्म होल है उतना ही बैक का करना है और उतना ही फैब्रिक आपको सब जगह से उठाना है। ठीक है, तो हमने जो ये यहाँ से देखें आप, 1.25 इंच के करीब हमने कपड़े को उठाया है। ठीक है, 1.25 इंच हमने कपड़े को, जो फ्रंट पार्ट है हमने उसको नीचे की तरफ बिछाया है। ठीक है, 1.25 इंच। ठीक है, तो हमारा अब 1 इंच कम पड़ रहा है यहाँ पर आर्म होल कंप्लीट होने के लिए बैक का। तो बैक आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच उठाएंगे। तो 1 इंच कैसे उठाते हैं ये देखिए, जो हमारा ये लास्ट है यहाँ से यहाँ रखेंगे इसको, इंच टेप को, और यहाँ 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसे स्ट्रेट मिलाएंगे। 1 इंच यहाँ से उठाए तो हम 1 इंच यहाँ से भी उठाएंगे। ठीक है, सभी जगह से हमें 1 इंच उठाना है। अब इनको मिला देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा बैक का आर्म होल। फ्रंट का तो हमारे पास 9.25 इंच है, -9 इंच। अब हम बैक का चेक करेंगे फिर से। ठीक है, ये 9.25 इंच आ गया हमारा।
ठीक है, तो हमारा आर्म होल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कट करेंगे। यहाँ कट लगा लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब फ्रंट पार्ट की हम गोलाई देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पल्ले कट हो गए। ठीक, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें जितनी हमारी लंबाई है स्लीव्स की, उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि हमें फ्रिल अटैच करनी है। ठीक है, अगर हमें फ्रिल अटैच नहीं करनी होती है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हम स्लीव्स को 17 इंच पर कट करने के लिए हम यहाँ पर 17 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, 17 इंच पे मार्क करने के बाद में हम इसे 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 सीधा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम प्रेस लगा लेंगे। अब हमें ये कितना फोल्ड करना है तो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे चेक करेंगे कि हमारी जो चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 34 इंच, 34 का हुआ 8.5। ठीक है, तो हम एक मार्क 8.5 पे लगा देते हैं। ठीक है, और जितना हमने मार्जिन कुर्ती में रखा है इतना मार्जिन हम यहाँ लेंगे। हमने 2 इंच मार्जिन लिया तो 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल आया 10.5 इंच। ठीक है, तो हमें 10.5 इंच कपड़ा फोल्ड चाहिए। ठीक है, 10.5 इंच, तो हम 10.5 इंच पे देखेंगे कि हमारा 10.5 इंच में आ रहा है। ये 10.5 इंच पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रेस लगा लेंगे। ठीक है, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन, और जितना हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 8.5। ठीक है, तो हमारा आ गया 10.5 इंच। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर कम पड़ रहा है कपड़ा, तो हम यहाँ पर कली डालेंगे। कली डालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये कपड़ा है, ठीक है, उसको लेंगे और उसको कट करेंगे। तो हमें कितना कट करना है, जितना हमारी ज़रूरत है। तो हमारी ज़रूरत कितनी है, 4.5 इंच। तो 4.5 इंच हम डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को। ठीक है, इसको डबल फोल्ड करने के बाद में हम इसे ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर भी एक क्रीज बना लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कपड़ा एक जगह फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बनाने के बाद में हम इसे कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को ऐसे रखेंगे। कितना रखना है, 1/2 इंच दबाते हुए। ठीक है, यानी 1/2 इंच दबाते हुए रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो जब भी हमारा एक जोड़ आता है तो बैक साइड आना चाहिए जोड़, फ्रंट साइड हमें कभी भी जोड़ नहीं लेना है। इसको ऐसे घुमाने के बाद में
हम इस कपड़े को ऐसे रखेंगे, किनारे से किनारे को मिलाते हुए 1/2 इंच दबाते हुए। ठीक है, ये 1/2 इंच हमने दबाया और इसको इसके ऊपर सेट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे स्लीव्स की मार्किंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डाउन होगा वो 3 इंच पर होगा। ठीक है, 3 इंच पे डाउन करने के बाद हमें यहाँ से कम 2 इंच हमें स्ट्रेट चलना है सीधा, और यहाँ से फिर राउंड देना है। हमें ये गहराई कितनी लेनी है, जितना हमारा चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो हमारी 34 चेस्ट है उसको 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, हमारी मोरी है 11 इंच की, तो हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, ये 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इनको यहाँ से राउंड में मिला देंगे। तो हम स्केल को ऐसे रखेंगे। ठीक है, और 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो 2-2 इंच पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, 2 इंच यहाँ से और 2 इंच यहाँ से, इनको भी सेम ऐसे ही मिला लेंगे। ठीक है, इसको मिलाने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग करना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ से घुमाते हुए गोलाई देंगे। ठीक है, ठीक है, और फ्रंट आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सेंटर है उसको उसके बीच से हम आर्म होल चेक करेंगे एक बार। हमारा 9.25 इंच को यहाँ रखेंगे, 17.5 इंच। ठीक है, यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। ये स्लीव्स का जो मार्किंग के बाहर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अभी हम कट नहीं करेंगे, पहले कलियों को अटैच करेंगे। कलियों को अटैच करने के बाद ही हम इसे कट करेंगे। तो हमारी कुर्ती की और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल